हेलो, स्टडी विद कैलाश भोगणे की यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। आज है मुगल साम्राज्य, वेरी इंपॉर्टेंट। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। बाबर और उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्की और सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद बादशाह की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। पद बादशाह बाबर या बादशाह बाबर। 1526 से 15। बाबर का जन्म 1483 में हुआ। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा फरगना नामक एक छोटे से राज्य का शासक था। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया। कब धारण की? 1507। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। बाबर के कितने पुत्र थे? तो 4। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो 5 बार आक्रमण किए। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। प्रथम अभियान में बाबर ने किस पर अधिकार किया? तो बाबर ने बाजौर और भेरा पर अधिकार किया। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया। बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किस युद्ध में किया? तो पानीपत के युद्ध में किया। उस्ताद अली और मुस्तफा नामक 2 प्रसिद्ध तोबजी या निशानेबाज थे। उस्ताद अली और मुस्तफा किसके तोबजी थी? तो बाबर के थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। उस्ताद अली और मुस्तफा। तुलगमान युद्ध नीति या तोप खाना। तो बाबर के समय लड़े गए युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से एक युद्ध आ सकता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। बाबर विजय। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। राणा सांगा और बाबर विजय। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528। मेदिनी राय और बाबर विजय। मेदिनी राय के चंदेरी का युद्ध। घाघरा 6 मई 1529। अफगानों और बाबर के बीच। बाबर विजय। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। प्रश्न बना है कि मध्यकाल का ऐसा प्रथम शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया, इब्राहिम लोदी। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। ग्वालियर का राजा विक्रमाजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया। कोहिनूर का हीरा किससे प्राप्त किया? हुमायूं ने तो विक्रमजीत से प्राप्त किया। कहाँ का शासक था? ग्वालियर का। बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण की। किस मुगल बादशाह ने कलंदर की उपाधि धारण की? बाबर ने। खानवा युद्ध के विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा युद्ध के बाद। 30 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। राणा सांगा को जहर देकर मारा गया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में और फिर काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। पहले बाबर को दफना दिया गया था आगरा के आरामबाग में, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए, तो उसके मन पसंदीदा स्थान पर उसे दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाएं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे। तकृत्रिम नेहरू द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार आहतों में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाए। 4 बाग पद्धति का निर्माता बाबर। 4 बाग कहलाए। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय हुई है। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो अकबर के शासनकाल में हुई। बाबर को मुइयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। किस मुगल बादशाह को मुबियान नामक पद्य शैली का जनक माना जाता है? तो बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था।
बाबर किस नक्शबंदी सूफी का अनुयायी था? तो ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1556। नासिरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बतखंसा का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। उसने कामरान को कौ से कामरान, काबुल और कंधार दे दिया। काबुल और कंधार का किसको दिया? तो कामरान को। मिर्जा अस्करी को संभल और मिर्जा हिंदाल को अरवर और मेवाड़ की जहांगीरें दी गई। ठीक है, बहुत बारे प्रश्न आए हैं। अस्करी को कहाँ दिया? तो संभल दिया गया। मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ दी गई। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखंसा का प्रदेश दे दिया, जहां पहले स्वयं सूबेदार था। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की। बहुत बार आया दीन पनाह किसने बनाया? हुमायूं ने। कब बनाया? 1533। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां लोधी और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां लोधी विजय हुआ। इस युद्ध के बाद शेर शाह ने शेर शाह की पदवी किस युद्ध के बाद धारण की? चौसा युद्ध के बाद। चौसा युद्ध कब हुआ? तो 25 जून 1539 में हुआ। बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, दो नाम है इसके, बिलग्राम कहें या कन्नौज का युद्ध कहें, 17 मई 1540 शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन शेर शाह की उपाधि उसने चौसा युद्ध के बाद ली और आगरा और दिल्ली पर अधिकार बिलग्राम युद्ध के बाद किया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। बहुत बार आया है कि बिलग्राम युद्ध के बाद वो कहाँ चले गया? सिंध चले गया। उसने वहां 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वाचित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक रूप फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 2 बार गद्दी पर बैठने वाला शासक हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध। पहला देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा गया। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया। बिलग्राम 1540 में लड़ा गया। सरहिंद 1555 में लड़ा गया। 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय, जिसका नाम शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लैनपुन ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी और गिरते पड़ते चलता रहता है। हुमायूं नामा की रचना उसकी बहन गुलबदन बेगम ने की। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। बहुत बार प्रश्न। तो कल पढ़ेंगे हम शेर शाह सूरी और अकबर को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।